हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th का सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर है आपका। और जो टॉपिक है वो पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर हम कैसे यूज करते हैं, या पीएन डायोड एज अ रेक्टिफायर कैसे हम यूज करते हैं, उस चीज को हम देखेंगे। बेसिकली जो रेक्टिफायर डिवाइस होती है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। हम यहाँ एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेक्टिफायर है आपके सिलेबस में वो दो टाइप्स के हैं। पहला जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर है। सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कंसिस्ट करता है? एक सिंगल पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट करता है। फुल वेव रेक्टिफायर दो पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट करता है। इसकी वर्किंग और सर्किट कैसे है वो आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम हाफ वेव रेक्टिफायर का है, जिसमें ये जो पोर्शन है ये ट्रांसफार्मर का है, जिसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। दिस पोर्शन इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? वोल्टेज को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो हमारे हाउस होल्ड में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट होती है, 220 वोल्ट। अब जो 220 वोल्ट आ रही है वो काफी ज्यादा है इस पीएन जंक्शन डायोड के लिए, इसलिए वोल्टेज को हमें कम करना पड़ता है। इस वजह से हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाते हैं। इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, और ये जो हमारा ये वाला पार्ट जो ये आप डिवाइस देख रहे हैं ये है पीएन जंक्शन डायोड, जिसको डायोड को हमने डी से यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा ये जो पार्ट है ये कौन सी डिवाइस है? ये है लोड रेजिस्टेंस आरएल, जिसके थ्रू हमें वोल्टेज प्राप्त होगी, यहाँ पे वोल्टेज हमें ऑब्टेंड होगी, वो मिलेगी। दूसरी चीज कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो इस तरीके से लगाया गया है, ये पार्ट, इस वाले पार्ट कॉइल को इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं और इस वाले पार्ट को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं प्राइमरी कॉइल को, इसको हम P1 P2, सेकेंडरी कॉइल को S1 S2 हमने यहां नेमिंग कर दी। तो इस तरीके से पूरा आपका एक सर्किट तैयार हो जाता है। ये पूरी सर्किट को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसकी वर्किंग कैसे ये काम करता है? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट सप्लाई करेंगे, एसी इनपुट, जैसा कि एसी से डीसी में कन्वर्ट होती है ना, तो एसी टू डीसी कन्वर्ट होती है। तो एसी इनपुट यहां पे हम देंगे, और एसी इनपुट कंसिस्ट ऑफ टू साइकिल्स, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड निगेटिव हाफ साइकिल। दो साइकिल्स होते हैं पूरे, एक ये पूरा कंप्लीट वेव फॉर्म है। अब ये जो कंप्लीट वेव फॉर्म हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इसको, इसके वोल्टेज को कम करेगा। वोल्टेज को कम किया, यहां पे मैं बना देता हूं, सपोज दैट दिस, ये वोल्टेज को इसने कम कर दिया। अब जैसे ही कम किया, S1 और S2 दो पार्ट में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है S1, तो हम सपोज करते हैं कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल S1 पे गया और निगेटिव हाफ साइकिल S2 पे। मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे पहुंचा, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया हमने, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे S1 बिकम्स पॉजिटिव एंड S2 बिकम्स निगेटिव। तो जब S1 पॉजिटिव हो जाएगा तो हम जानते हैं कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, इस वाले पार्ट को हम P कहते हैं, इसको हम N कहते हैं। तो P पॉजिटिव से, तो किस बायसिंग में हुआ? तो जब P पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और N निगेटिव से, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो जब P पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस मोड में आ जाता है, और उस कंडीशन में फॉरवर्ड बायसिंग मोड में जो रेजिस्टेंस होती हैं वो काफी कम होती है, जिसकी वजह से करंट आसानी से फ्लो करता है। और जब करंट आसानी से फ्लो करेगा तो आउटपुट हमें बहुत अच्छे से मिलेगा। करंट फ्लो करेगा और आउटपुट लोड रेजिस्टेंस आरएल के थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा। तो सपोज दैट ये वोल्टेज इनपुट हमने दिया, तो सपोज करते हैं कि ये वोल्टेज इनपुट इस तरीके से है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो आउटपुट क्या मिलेगा? तो जैसे जैसे हमारा हाफ साइकिल इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे आउटपुट में भी इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे साइकिल हमारी डिक्रीज कर रही है, सेम उसी तरीके से डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो करंट है वो फ्लो कर रही है, आसानी से फ्लो कर रही है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग मोड में है। तो अगर ये पॉजिटिव हो गया यहाँ पे,
है ना। तो सेम उसी तरीके से आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा। इन द सेम वे, अब तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो गई। जब हम निगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, जब निगेटिव हाफ साइकिल इस सर्किट के ऊपर अप्लाई होगा तो S1 निगेटिव हो जाएगा और S2 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और जब S1 निगेटिव होगा मींस P निगेटिव जब हो जाएगा, पीएन जंक्शन डायोड का जब P निगेटिव होता है तो उस कंडीशन में डायोड रिवर्स बायसिंग मोड पे चला जाता है, और रिवर्स बायसिंग मोड पे हाई रेजिस्टेंस होता है, जिस वजह से उसमें किसी प्रकार की कोई करंट फ्लो नहीं होती है। इस वजह से निगेटिव रीजन जो है हमारा, जो निगेटिव हाफ साइकिल है, वहां पे किसी प्रकार का आउटपुट देखने को हमको नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर भी कहते हैं कि कंप्लीटली हाफ साइकिल को ये क्लिप ऑफ या कट ऑफ कर देता है। तो यहाँ पे जो निगेटिव साइकिल है ये आपकी गायब हो जाएगी, यहां से क्लिप ऑफ हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि ये निगेटिव हाफ साइकिल पे डायोड हमारा रिवर्स बायस मोड पे चला जा रहा है, जिसकी वजह से करंट नहीं फ्लो हो रही है। अब अगेन आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, फिर ये S1 पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ पे हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल से यहाँ पे हमें फिर से आउटपुट देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई ये पॉजिटिव हो जाएगा, P पॉजिटिव मींस फॉरवर्ड बायसिंग, और फॉरवर्ड बायसिंग जब होगा तो लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू हमें वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, और ये जो वोल्टेज हमें ऑब्टेंड होगा अगेन यहाँ पे दिस इन दिस वे, जैसे जैसे आपका साइकिल आपका बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी आउटपुट वोल्टेज साइकिल बढ़ेगी, जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे घटेगी, क्योंकि आसानी से यहाँ पे करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है इस डायोड के थ्रू। फिर अगेन निगेटिव S1 निगेटिव होगा तो फिर अगेन ये रिवर्स बायस में चला जाएगा, फिर यहाँ पे क्लिप ऑफ हो जाएगा। मींस अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, आधी साइकिल यहाँ पे दिखाई दे रही है आउटपुट में और आधी गायब हो जा रही है। अगर आगे इस तरीके से बनाया जाए तो फिर यहाँ पे गायब हो जाएगा, फिर यहाँ पे कहीं इतना स्पेस छोड़ के मिलेगा। तो ये जो स्पेस छूट जा रहा है, यहाँ पे जो ब्लैंक हो जा रहा है स्पेस, ये क्या है? ये निगेटिव हाफ साइकिल है जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर करंट फ्लो नहीं कर रहा है डायोड के थ्रू, इस वजह से हमें यहाँ पे आउटपुट ऑब्टेन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका ऑपरेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ये इसकी जो इफिशियंसी होती है वो इफिशियंसी हम डिनोट करते हैं ईटा से। ईटा इज इक्वल टू 40.6% के लगभग इसकी इफिशियंसी होती है। इफिशियंसी इसकी कम होती है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल कहीं और हम नहीं कर सकते हैं। देखिए 50% तो ऐसे ही इसकी इफिशियंसी कम होगी, क्योंकि निगेटिव हाफ साइकिल को आउटपुट में ये दे ही नहीं रहा है, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट में इसके आ रहा है। तो 50% इफिशियंसी तो ऐसे ही कम हो गई, और बाकी बची हुई कुछ इफिशियंसी क्यों कम यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ नॉइस कुछ हीट लॉस के फॉर्म में निकल जाती है ना, इसलिए इसकी इफिशियंसी इतनी कम आ रही है। दूसरी बात, जो हमारे जो डीसी वोल्टेज हमको आउटपुट में यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, जो मिल रहा है ऑब्टेन्ड हो रहा है, वो प्योर फॉर्म ऑफ डीसी यहाँ नहीं मिलता है। जो डीसी में प्योर फॉर्म में जब हमको करना होता है तो उस कंडीशन में हम फिल्टर सर्किट जीरो डायोड का इस्तेमाल करते हैं, तो प्योर फॉर्म ऑफ डीसी फिर बाद में प्राप्त होता है। देखिए अब हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट होता है वो ये आपको सामने डायग्राम में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो हमारा अरेंजमेंट है, सबसे पहला यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे दो डायोड का इस्तेमाल करना है, दो पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल करना है हमें यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे ट्रांसफार्मर, सेम ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे हम लोग, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमको वोल्टेज को घटाना है। वोल्टेज घटेगा तभी ये एग्जिस्ट कर पाएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। अगर ज्यादा वोल्टेज इसको मिल गया पीएन जंक्शन डायोड को तो ये खराब हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही इस्तेमाल करना हमको यहाँ पे है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बट सेंट्रल टैप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। सेंट्रल टैप स्ट्रक्चर के मीन्स ये जो आप लोड रेजिस्टेंस RL देख रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रल टैपिंग की गई है, बीच में यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस RL लगाया गया है, जिसके थ्रू हमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो सेंट्रल टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसका नाम है। इसको हम क्या बोलते हैं? जो कॉम्बिनेशन हमने लगाया है, ये जो कॉम्बिनेशन है सेंटर टैप्ड या सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। बाकी यहाँ पे डायोड D1 D2 और लोड रेजिस्टेंस RL, जिसके थ्रू हमें वोल्टेज मिलेगा। अब यहाँ पे इसका ऑपरेशन देखते हैं। तो आपका सर्किट हो गया। ऑपरेशन क्या है? हमें अप्लाई करना है। अगेन यहां से हम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे?
इनपुट वोल्टेज प्लस हाफ साइकिल माइनस हाफ साइकिल। तो जब, और इसको नाम कुछ नेमिंग कर देते हैं, इस वाले पार्ट को प्राइमरी कॉइल P1 P2, ये सेकेंडरी कॉइल S1 S2। तो जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करोगे इस सर्किट के ऊपर, तो होगा क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल सबसे पहले तो ये ट्रांसफार्मर वर्क करेगा और इस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो यहां पे हमने घटा दिया वोल्टेज, जिससे पीएन जंक्शन डायोड अच्छे तरीके से वर्क कर सके। अब यहां पे जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आप दोगे, तो यहां पे क्या होगा, S1 पॉजिटिव हो जाएगा और S2 निगेटिव हो जाएगा। S1 पॉजिटिव होने से D1 डायोड, दिस नेम इज D1 डायोड, D1 डायोड और पीएन जंक्शन, ये P पार्ट है, ये N पार्ट है, ये P पार्ट है, ये N पार्ट है। P पॉजिटिव हो जाएगा मींस ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में, और यहाँ P निगेटिव हो जाएगा मींस ये वाला पार्ट, ये वाला डायोड आपका रिवर्स बायसिंग में होगा। तो जो फॉरवर्ड बायसिंग मोड में आपका डायोड होगा, उसी के थ्रू हमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए P पॉजिटिव है, इसके थ्रू हमें करंट फ्लो होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, बीच का रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट अच्छे से फ्लो करेगी। करंट यहां फ्लो करेगी, करंट का डायरेक्शन मैं बना रहा हूं, इस तरीके से करंट आपकी फ्लो करेगी, यहां से इस तरीके से करंट आपकी फ्लो करेगी, इसको ऐसे फ्लो करेगी, है ना। तो जब करंट फ्लो करेगी तो मान लेते हैं कि आपने इनपुट वोल्टेज क्या दिया है, तो यहां पे मान लेते हैं इनपुट वोल्टेज आपका दिस इज योर इनपुट वोल्टेज। इसको अच्छे से बनाते हैं यहाँ पे, हाँ, ये इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ पॉजिटिव हाफ। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, अगेन ये फॉरवर्ड बायसिंग में अगेन हमें सेम उसी तरीके से ये बढ़ रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो यहाँ पे बढ़ेगा, और यहाँ घट रहा है तो ये यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल घटेगा। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव, ये भी मींस आप यहाँ पे D1 कर सकते हो। करंट हमें किसके थ्रू मिल रही है, D1 के थ्रू, तो यहाँ पे हम D1 बोल देते हैं, ये D1 के थ्रू मिल रही है वेव। ठीक है, और उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ये करंट दे रहा होगा, ये D2 रिवर्स बायसिंग मोड पे होगा, जिसमें रेजिस्टेंस हाई होगी, जिसके थ्रू किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अगेन जब निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे इस पे, तो अब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो गई, जब निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो S1 बिकम्स निगेटिव एंड S2 बिकम्स पॉजिटिव, उल्टा हो जाएगा। तो जब S1 निगेटिव हो जाएगा तो D1 डायोड बिकम्स रिवर्स बायस मोड, बिकम्स इन रिवर्स बायस मोड, और D2 डायोड बिकम्स इन फॉरवर्ड बायस मोड, ये फॉरवर्ड बायस मोड पे आ जाएगा। अब जब ये फॉरवर्ड बायस मोड पे आएगा तो इसके थ्रू हमें करंट मिलेगी, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग मोड पे जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, और रेजिस्टेंस लो होने के कारण करंट अच्छे से फ्लो करती है। तो इस तरीके से आपका ये एरो हमने बनाया है, करंट फ्लो होगी। तो करंट का डायरेक्शन देखिए, करंट का डायरेक्शन यहां से इस तरीके से आते हुए आरएल के थ्रू यहां से गुजर रहा है, और इस करंट का डायरेक्शन यहां से आते हुए फिर आरएल के थ्रू गुजर रहा है। मींस दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। इस वाले हाफ पार्ट का भी डायरेक्शन सेम है करंट का, और इस वाले हाफ पार्ट का भी डायरेक्शन सेम है करंट का। तो यहां पे जब डायरेक्शन सेम है करंट का, इसका दोनों का, किसी प्रकार की कोई चेंजिंग फ्लो ऑफ करंट में डायरेक्शन की नहीं हो रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट के फ्लो में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, तो यहां पे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही मिलेगा। ये नहीं है कि ये निगेटिव हाफ साइकिल नीचे की तरफ है तो आउटपुट हमें नीचे की तरफ मिल रहा है। आउटपुट नीचे की तरफ तभी मिलता है जब डायरेक्शन में चेंजिंग आती है, लेकिन डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं आ रही, जिस कारण हमें जो आउटपुट मिलेगा, वोल्टेज आउटपुट, वो ऊपर की तरफ ही मिलेगा, है ना। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो किसके थ्रू मिल रहा है, D2 के थ्रू। तो अगेन D2, ठीक है, सॉरी D2, और ये वाला जो पार्ट अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, फिर से ये पॉजिटिव होगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग में, ये रिवर्स बायसिंग में, अगेन करंट यहाँ पे फ्लो होगी, रेजिस्टेंस कम होगा, करंट अच्छे से फ्लो होगी, सुचारू रूप से फ्लो होगी। आरएल के थ्रू हमें वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज आरएल के अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। तो जो वोल्टेज मिलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल का, अगेन यहाँ पे इस तरीके से, अगेन ये किसके थ्रू मिल रहा है, D1 के थ्रू, फिर D2 के थ्रू मिलेगा, फिर अगेन D1 D2, इस तरीके से हमें करंट मिलता जाएगा। तो ये जो आपकी डीसी करंट मिल रही है, ये यूनिडायरेक्शनल करंट होती है। ऐसे यहाँ पे आपको देख करके समझ में आ रहा है कि डीसी करंट, डायरेक्ट करंट क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, और ये भी यूनिडायरेक्शनल ही यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा आउटपुट है, दिस इज द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इसकी जो इफिशियंसी होती है फुल वेव रेक्टिफायर की, वो ईटा इज इक्वल टू 81.2% के लगभग होती है।
यहाँ पे तो पिछले बार की तरह कट ऑफ क्लिप ऑफ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे तो यूनिफॉर्मली आपको डीसी डायरेक्ट करंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ इसकी जो एफिशिएंसी है वो 81.2% के बराबर के लगभग होती है, और ये 81.2% के लगभग एफिशिएंसी मींस इसकी ज्यादा एफिशिएंसी, इसका इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए कुछ एग्जांपल अगर मैं दूं तो एलसीडी एलईडीज टीवी में किया जाता है इसका इस्तेमाल, और भी बहुत जगह इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, है ना। तो ये है पूरा फुल ऑपरेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको प्रिपेयर करके ही अपने एग्जाम में आप बैठिएगा। उम्मीद करूंगा आज की क्लास समझ में आई होगी, समझ में आया, वीडियो समझ में आई होगी तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।